खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मैं तमाम नाजरीन को सलाम पेश करता हूँ। रेमा टीवी पाकिस्तान के इस प्रोग्राम मकबूल रोज़े में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम नाजरीन खैरियत से होंगे। आज हम रोज़े के मतलब सीखेंगे क्योंकि लेंट सीज़न शुरू होने को है। तो मेरी आप सबसे दरख्वास्त है, रेमा असम्बलीज़ ऑफ पाकिस्तान के पायनियर डॉक्टर डैनियल खादम साहिब की लिखी हुई ये किताब खुदावंद का मकबूल रोज़ा लेंट सीज़न के दौरान ईमानदार इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से ईमानदारों को ऐसी किताबों की ज़रूरत पड़ती है। तो मेरी दरख्वास्त है कि जितने लोग पढ़ सकते हैं, रेमा असम्बलीज़ ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन रेवरेंड डॉक्टर डैनियल खादम साहिब की इस किताब से इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। ये किताब आपको रेमा असम्बलीज़ ऑफ पाकिस्तान के हेडक्वार्टर से MI के FGA के बुक स्टॉल से भी मिल सकती है। आइए मेरे साथ कलाम मुक़द्दस में से खोलिए मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 6 बाब 16, 17 और 18 आयत में आप सबके सामने कलाम में से ये हवाला पढ़ूंगा। खुदावंद के कलाम में यूँ लिखा है, और जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोज़ादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोज़ा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोज़ादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। आमीन। आइए दुआ करें। अपनी आंखों को बंद कीजिए। जितने नादरीन इस कलाम को मेरे साथ सुन रहे हैं, मैं चाहूँगा कि वो भी अपनी आंखें बंद करें। हालेलुया। खुदावंद, मैं तेरे हाथ के लिए तेरा शुक्र अदा करता हूँ। ये कलाम खुदावंद मेरे लिए और तमाम नाजरीन के लिए हो, क्योंकि तेरे कलाम में ये लिखा है कि तू फरिश्तों को हवाएं और अपने खादिमों को आग के शोले बनाकर इस्तेमाल करता है। मैं खुदावंद अपने आप को तेरे हाथ में देता हूँ। मेरी मदद करना खुदावंद, इंतज़ामिया की मदद करना, ताकि मैं कलाम की अमीक बातों को तमाम नाजरीन तक शेयर कर सकूं, पहुंचा सकूं। मेरे होंठों का, मेरी ज़ुबान का ज़िम्मा लेना, ताकि खुदावंद तेरे कलाम में से हम खुदावंद जान पाएं और इस कलाम के बायस, इस पैगाम के बायस खुदावंद तमाम नाजरीन को बड़ी बरकत मिले। यीशु के नाम में आमीन। आदे अतीक में रोज़े का लफ्ज़ 37 मरतबा इस्तेमाल हुआ है और आदे जदीद में 22 मरतबा रोज़े का लफ्ज़ आया है। अगर हम बाइबल मुक़द्दस की तरफ निगाह करें तो बाइबल मुक़द्दस में 59 मरतबा ये लफ्ज़ आया है। रोज़ा फारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है। व्रत और सोहम के अल्फाज भी इसके लिए इस्तेमाल हुए हैं। हम कलाम मुक़द्दस में देखते हैं बहुत से ऐसे ईमानदार लोग जिन्होंने रोज़े रखे। जब हम शरीयत की किताब पढ़ते हैं तो हमें नज़र आता है कि मूसा ने 40 दिन का रोज़ा रखा, और जब वो शरीयत के हकाम को लेकर नीचे आया, लोग बुत परस्ती में पड़ गए और खुदा के बंदा मूसा ने वो तख्तियां जब तोड़ दी तो फिर खुदा ने उसे अपने पास पहाड़ पर बुलाया, और इस तरह वो फिर 40 दिन खुदा के पास रहा। इस तरह मूसा ने 40-40 दिन के 2 दफा रोजे रखे। मूसा वो नबी है जो शरीयत को लाने वाला है,
और हम कलाम मुकद्दस में पढ़ते हैं कि एलिया ने भी 40 दिन का रोजा रखा। एलिया सलाहकार नबी है, जो सलाह करने वाला है। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब जमीनी खिदमत में थे तो पहाड़ पर जब जाते हैं, पतरस और यूहन्ना यीशु मसीह के साथ होते हैं, वहां पर यीशु मसीह की सूरत बदल जाती है और ये दोनों खुदा के नबी मूसा और एलिया वहां पे जाहिर होते हैं। वो खुदा के ईमानदार लोग थे। और हम कलाम मुकद्दस में पढ़ते हैं कि दाऊद ने 7 दिन का रोजा रखा, दानियल नबी ने 21 दिन का रोजा रखा। आधे अतीक में हमें बहुत सी मिसालें मिलती हैं कि जब कौम जो है वो गर्क होने को होती तो वो रोजा रखते। इस पर हम आगे चलकर देखेंगे। और जो हवाला मैंने आपके सामने पढ़ा है, मत्ती जो खुदावंद यीशु मसीह का शागिर्द है, वो यीशु मसीह के साथ रहा और उसने यीशु मसीह की जुबान मुबारक से ये सुना। यीशु मसीह ने रोजे के मतलब जो बातें कही, यीशु मसीह ने अपनी जुबान मुबारक से ये फरमाया कि जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ। जब हम यहूदी कौम की तरफ निगाह करते हैं, यहूदियों को साल में एक दफा रोजा फर्ज था। लाजमी रोजे यहूदियों को जो फर्ज थे, एक रोजा फर्ज था। और वो साल में एक और जगह लिखा है कि एक यहूदी जो है वो खुदा के पास आता है तो वो कहता है मैं हफ्ते में 2 बार रोजा रखता हूं। उनका रोजा सोमवार और जुमेरात को होता था। इसको हम अगर पूरे साल में मल्टीप्लाई करें तो ये 96 रोजे बनते हैं। और वो रोजा जो उन्हें फर्ज था, जो साल में एक दफा रखना होता था, अगर यहूदी कौम में से कोई ऐसा फर्द वो रोजा ना रखता तो उसे अपनी कौम में से निकाल दिया जाता। यहूदी जो थे वो इस बात का इजहार करते थे, जब वो रोजा रखते तो अपने सर में खाक डालते थे और अपने कपड़ों को खुद फाड़ते थे ताकि वो अपनी सूरत को उदास बनाते थे, ताकि लोग उनको रोजादार जाने। खुदावंद यीशु मसीह जो कि खुद यहूदी थे, फकी और फरीसी जब उनसे सवाल करते थे तो ये खुदावंद यीशु मसीह ने समझाने के लिए हमें बताया कि जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजादार जाने। हम कलाम मुकद्दस में देखते हैं, खुदा के कलाम में यह लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह ने यह नहीं कहा कि अगर तुम रोजा रखो, खुदावंद यीशु मसीह ने यह कहा कि जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ। हम खुदावंद के लोग हैं। रोजा रूहानी रियाजत है। रोजा खुदावंद की कुर्बत में बढ़ने का नाम है। रोजा जब ईमानदार रखते हैं तो वो खुदावंद में कुव्वत पाते हैं, वो रूहानियत में बढ़ते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने हमें रोजा रखने का कहा कि जब तुम रोजा रखो। ईमानदारों को इस बात के लिए खुदावंद यीशु मसीह आगाह कर रहे हैं कि जब तुम रोजा रखो तो हमें रियाकारों की तरह, दूसरे लोगों की तरह, दूसरी कौमों की तरह अपनी सूरत को उदास नहीं बनाना है। हम देखते हैं कलाम मुकद्दस में कि खुदावंद यीशु मसीह ये फरमाते हैं कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। मुझे और आपको अजर देने वाला खुदा है। जो लोग रोजा रखते हैं, कलाम मुकद्दस में आधे अतीक में और कई जगह पर यह लिखा है। जब हम कलाम मुकद्दस में आधे अतीक में पढ़ते हैं, यूना नबी की किताब उसका 5 बाप, तो वहां पे लिखा है, तब नीनवा के बाशिंदों ने खुदा पर ईमान लाकर रोजे की मुनादी की और अदना आला सब ने टाटोड़ा। और ये खबर नीनवा के बादशाह को पहुंची और वो अपने तख्त पर से उठा और बादशाह लिबास को उतार डाला और टाट ओढ़ कर राख पर बैठ गया। और बादशाह और उसके अरकान दौलत के फरमान से
नीनवा में ये ऐलान किया गया और इस बात की मुनादी हुई कि कोई इंसान या हैवान गल्ला या रमा कुछ ना चखे और ना खाए पिए, लेकिन इंसान और हैवान टाट से मुलबस हों और खुदा के हुजूर गिरियाजारी करें, बल्कि हर शख्स अपनी बुरी रविश और अपने हाथ के जुल्म से बाज आए। शायद खुदा रहम करे और अपना इरादा बदले और अपने कहरे शदीद से बाज आए और हम हलाक न हों। और हम खुदावंद के कलाम में ये पढ़ रहे हैं, जब खुदा ने उनकी ये हालत देखी कि वो अपनी अपनी बुरी रविश से बाज आए, तो वो उस अजाब से जो उसने उन पर नाजिल करने को कहा था बाज आया और उसे नाजिल ना किया। हमने यूना नबी की किताब में से ये हवाला पढ़ा है रोजे के मुतल्लिक। जब नीनवा शहर की तरफ खुदा का बंदा यूना जाता है तो वो जाकर ऐलान करता है और वो ये लोगों को बताता है कि 40 दिन के बाद नीनवा बर्बाद किया जाएगा, 40 दिन के बाद नीनवा खत्म कर दिया जाएगा, खुदा ये फरमा रहा है। तो जब लोगों ने खुदा के कलाम की आवाज सुनी तो लोगों ने अपने कपड़े फाड़े, लोगों ने रोजा रखा, 3 दिन का रोजा रखा। ना सिर्फ लोगों ने रोजा रखा बल्कि उन्होंने अपने जानवरों को भी रोजा रखाया। और इसके अलावा उन्होंने ये किया कि उन्होंने अपनी सारे गुनाहों का इकरार किया, तौबा की और अपनी सारी बुरी रविशों को छोड़ दिया और खुदावंद के आगे गिड़गिड़ाए, खुदावंद के आगे इल्तिजा करने लगे, रोजा रख कर वो दुआ करने लगे। जब कलाम फरमाता है कि खुदा ने उनकी ये हालत देखी तो खुदा उस अजाब को जो खुदा उन पर नाजिल करने को था बाज आया। हमने यही खुदा के कलाम में पढ़ा है, जब खुदा ने उनकी ये हालत देखी कि वो अपनी अपनी बुरी रविश से बाज आए तो वो उस अजाब से जो उसने उन पर नाजिल करने को कहा था बाज आया और उसे नाजिल ना किया। मैं और आप हम में से कितने लोग हैं जो इस बात का इकरार करते हैं, ऐ खुदा मैं गुनहगार हूं, मुझे मुआफ कर दे, मैंने बहुत गुनाह किए हैं, मैंने लोगों पर जुल्म किए हैं और मैं अब तौबा करता हूं, अपने गुनाहों का इकरार करता हूं। हम में से कितने हैं जो दुआ करते हैं और रोजे रखते हैं? जब हम दुआ करते और रोजा रख कर खुदावंद के पास आते हैं, खुदा हमारे गुनाहों को मुआफ करता है। खुदा उस अजाब को जो हम पर नाजिल वो कर सकता है बाज आता है, क्योंकि कलाम में ये लिखा है कि नीनवा की कौम बच गई, नीनवा के लोग बच गए। उन्होंने रोजा रखा, उन्होंने दुआ की, उन्होंने टाट ओढ़ा, वो राख पर बैठ गए। बादशाह ने बादशाही लिबास को उतार डाला और बादशाह और उसके अरकान दौलत के फरमान से नीनवा में ये ऐलान किया गया। हम आज खुदावंद के लोगों के लिए रखने में खड़े होने वाले हों। हमें दुआ करते हुए, हमें रोज़ा रखते हुए खुदावंद के लोगों के लिए रखने में खड़ा होना है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज भी रोजे रख कर, आज भी दुआ करते हुए कोरोना वबा के लिए अपनी कौम के लिए खड़े हैं कि खुदावंद इस कोरोना वबा को इस दुनिया से, मुल्क पाकिस्तान से, हमारी कौम से दूर रखे, महफूज करे, अपने हाथ को बढ़ाए। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि जब हम रोजा रखें तो खुदा का कलाम ये फरमाता है, यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके, बल्कि जब तू रोजा रखे। खुदावंद यीशु मसीह मेरे और आपके साथ मुखातिब है, खुदावंद यीशु मसीह मेरे और आपके साथ कलाम कर रहा है। जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो। जैसे हम रोजे से पहले होते हैं, जब हम रोजा रखें तो खुदावंद यीशु मसीह मत्ती रसूल के वसीले हमारे साथ ये बात कर रहे हैं कि हमें पहले जैसा ही होने की जरूरत है। जैसे हम पहले थे वैसे ही हमें रोजे में भी होने की जरूरत है। और आगे लिखा है 18वीं आयत में, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजादार जाने। जब इंसान रोजा रखता है
تو وہ ضرور دعا کرتا ہے، اور جب انسان روزہ رکھتا ہے تو وہ خداوند کے سامنے چلا جاتا ہے، خدا کے ہاتھ کے نیچے آ جاتا ہے۔ جب انسان دعا کرتا ہے تو خدا کا مسا ٹھہر جاتا ہے۔ خود اس روحانی ریاضت کو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ ایماندار جب روزہ رکھتے ہیں تو دعا کرتے ہیں، اور ان کی دعاؤں سے بندھن ٹوٹتے ہیں، جوے ٹوٹتے ہیں۔ میں اور آپ اگر روحانی قوت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں روزہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم روزہ رکھیں، ہم روزے رکھتے ہوئے خداوند کے لوگوں کے لیے شفاعت کریں، ہم خداوند سے خداوند کی مرضی مانگیں۔ خداوند میرے اور آپ کے لیے کیا چاہتا ہے؟ بعض لوگوں نے، یہ نینوا کے لوگوں نے 3 دن کا روزہ رکھا۔ جب ہم آستر کی کتاب میں سے پڑھتے ہیں کہ آستر کی قوم جو ہے، ان کے لیے یہ حکم جاری کیا گیا کہ یہودیوں کو پوری دنیا سے مٹا ڈالا جائے، ان کو ختم کر دیا جائے، اور یہ فرمان جاری ہو گیا۔ جب آستر کے پاس مردگی کے وسیلے یہ بات پہنچی تو آستر کیا کہتی ہے؟ ہم کلام مقدس میں پڑھتے ہیں، آستر کی کتاب اس کا 4 باب اس کی 15 آیت لکھا ہے، تب آستر نے ان کو مردگی کے پاس یہ جواب لے جانے کا حکم دیا کہ جا اور سوسن میں جتنے یہودی موجود ہیں ان کو اکٹھا کر، اور تم میرے لیے روزہ رکھو، اور 3 روز تک دن اور رات کچھ نہ کھاؤ نہ پیو۔ میں بھی اور میری سہیلیاں اسی طرح سے روزہ رکھیں گی، اور ایسے ہی بادشاہ کے حضور جاؤں گی جو آئین کے خلاف ہے، اور اگر میں ہلاک ہوئی تو ہلاک ہوئی۔ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں آستر بڑی پریشان ہے، مردگی بڑا پریشان ہے۔ انہیں یہ پتا چل گیا ہے کہ ان کی قوم کو قتل کیا جائے گا، اس دنیا سے ختم کیا جا رہا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے روزہ رکھا، 3 دن کا روزہ رکھا۔ انہوں نے دعا کی، اور نہ کہ انہوں نے بلکہ اس نے پیغام بھیجا کہ جتنے یہودی موجود ہیں ان سے میرا پیغام ہے، ان سے جا کر کہہ دو کہ 3 دن کا روزہ رکھیں۔ اور پھر آستر کہتی ہے کہ میں بھی اور میری سہیلیاں بھی اپنی قوم کے لیے روزہ رکھیں گے۔ روزہ ہم خداوند کے لیے رکھتے ہیں۔ جب لوگ روزہ رکھتے ہیں تو خدا بندوں کو توڑتا ہے، اور کلام مقدس میں ہمیں اس آستر کے وسیلے بڑی برکت ملتی ہے، اور ہمیں بڑی قوت ملتی ہے کہ وہ نوجوان آستر بیٹی جس نے اپنے لیے اور اپنی قوم کے لیے روزہ رکھا، اور ہم اس کا رزلٹ دیکھتے ہیں کہ پوری یہودی قوم بچ گئی۔ پوری یہودی قوم جو ہے دنیا سے وہ جو مٹ جانے کو تھی، وہ فرمان جو جاری ہوا تھا وہ کینسل کر دیا گیا، اور جو یہودی تھے وہ بچ گئے۔ جب میں اور آپ روزہ رکھتے ہیں، خدا جو ہے وہ ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، خدا جواب دیتا ہے، کیونکہ روزہ جو ہے وہ خدا ان کے پاس جب ہم جاتے ہیں تو خدا جو ہے وہ برکت دیتا ہے۔ خدا جب مسیحوں کو بھی کہا گیا ہے جب تم روزہ رکھو، یہودی سر میں خاک ڈالتے اور کپڑے پھاڑ لیتے تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانے۔ میرے اور آپ کے یسوع نے، میرے اور آپ کے مسیح نے اس بات سے ہمیں منع کیا ہے، اور خداوند یسوع مسیح نے ہمیں یہ کہا ہے جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہمیں خداوند کے پاس جانا ہے، اور کلام فرماتا ہے تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے۔ ہمیں کسی کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی کے سامنے جا کر کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہودی قوم لوگوں کو بتاتے تھے میں نے روزہ رکھا ہے، میں نے روزہ رکھا ہے، اور ہمیں ایسا کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ روٹین میں جتنے ہم کام کرتے ہیں ہمیں کام کرنے ہیں، اور ہمیں خداوند سے بات چیت کرنی ہے، ہمیں خداوند کے پاس جانا ہے، اور ہمیں خداوند سے دعا کرنی ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح یہ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ میں اور آپ جہاں بھی ہیں، خدا مجھے اور آپ کو دیکھ رہا ہے، خدا مجھے اور آپ کو جانتا ہے، اسی لیے
खुदावंद यीशु मसीह ने ये कहा कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजादार जाने। हमें खुदावंद को बताने की जरूरत है, हमें खुदावंद को ये कहने की जरूरत है, हमें अपनी ख्वाहिशात खुदावंद के सामने रखनी है और हमें बताना है खुदावंद को, है खुदा मैंने इस बात के लिए रोजा रखा। हमें किसी शख्स को खुश नहीं करना, हमें खुदा को खुश करना है, हमें खुदा को बताना है। इसका अजर खुदा देता है और खुदावंद यीशु मसीह ने इसलिए कहा इस सूरत में जब तू इस तरह से रोजा रखेगा तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। हमें खुदावंद से बदला लेना है, हमें खुदावंद के पास आना है, हमें खुदावंद से अजर लेना है। खुदावंद अजर देने वाला खुदा है। हम कलाम मुकद्दस में पढ़ते हैं बहुत से लोग जिन्होंने रोजे रखे उन्होंने बरकत हासिल की। दानियल ने 21 दिन का रोजा रखा और बहुत से हवाले कलाम मुकद्दस में मिलते हैं। नहमिया ने अपने लोगों को रोजा रखवाया। हम कलाम मुकद्दस में देखते हैं, कलाम मुकद्दस में बहुत से ऐसे हवाले मौजूद हैं कि जब लोग रोजा रखते हैं, दुआ करते हैं, उनके मसाइल हल होते हैं। खुदावंद सुनता है, खुदावंद जवाब देता है। वो जिंदा खुदा है, वो आसमान पर उसकी निगाह पूरी दुनिया पर सैर करती है, वो सबको देख रहा है। वो अगर हम पोशीदगी में भी हैं तो खुदा आपको और मुझे देख रहा है। खुदा हमें जानता है और हमें किस तरह रोजा रखना है। यीशु मसीह ने मत्ती की अंजील में जो बात हमें बताई है उस पर अमल हमें करना है। और हमें जब रोजा रखना है तो अपने सर में तेल डालना है, अपना मुंह धोना है, खुदावंद के साथ रिफाकत रखनी है, कोठरी में चले जाना है और जाकर दुआ करनी है। खुदावंद जो पोशीदगी में देखता है वो अजर देने वाला खुदा है, वो इस कायनात का खालिक है, वो इस कायनात का मालिक है। ईमानदार जब रोज़ा रखते हैं, वो दुआ करते हैं, खुदावंद सुनता है, खुदावंद जवाब देता है। खुदावंद इस कलाम के वसीले मुझे और आपको बरकत दे। तमाम कलीसियों के लिए, तमाम नाजरीन के लिए जो इस कलाम को सुनेंगे बहुत बरकत का बायस हो। खुदावंद यीशु मसीह मुझे और आप सबको बरकत दे, आमीन। आइए हम दुआ करें। खुदावंद हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, हमने खुदावंद तेरे कलाम में से रोज़े के मुतालिक सीखा, रोज़ा क्या है और इस रियाजत को हमने रूहानी रियाजत को कैसे करना है। खुदावंद तूने अपने लोगों को मत्ती रसूल के वसीले ये बताया कि जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की मानद अपने चेहरे उदास ना बनाओ। हम शुक्र करते हैं नैनवा की कौम ने रोज़ा रखा, आस्तर ने और आस्तर की कौम ने रोज़ा रखा और वो बच गए। आज भी बहुत से गुनहगार लोग जब रोज़ा रखते हैं, दुआ करते हैं, तौबा करते हैं, वो बच जाते हैं। खुदा मैं तेरे हाथ को खुदावन रेमा चर्च पर, रेमा असम्बलीज ऑफ पाकिस्तान पर मांगता हूँ। खुदा रेमा टीवी पाकिस्तान की सारी इंतज़ामिया पर तेरी बरकत हो। खुदा तेरा हाथ खुदावंद हमेशा खुदावंद हम सब के ऊपर ठहरा रहे। खुदा हमें बरकत देना, हमें कायम रखना जब तक हम खुदावंद तेरी मर्जी को जानते रहें और तेरे नाम की ताज़ीम और शुक्रगुजारी करते रहें। हम सब के साथ होना और हमें बड़ी बरकत देना, यीशु के नाम में।